हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट लर्निंग मेथड्स इन मशीन लर्निंग। तो कौन से टाइप है। एक तो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली एक मशीन लर्निंग का मेथड है जिसमें आपका मॉडल जो है वो एक लेबल्ड डेटा पे ट्रेन होता है। अभी डेटा बेसिकली आपके पास कई तरह के हो सकते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कंपनी का कुछ डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं और फाइनल में एम्प्लॉय का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके ये यहाँ पे आउटपुट आता है कि उसको सैलरी कितनी देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसका स्किल सेट, उसके लीडरशिप स्किल्स, ऐसे 3 कॉलम है। तीनों को कुछ न्यूमेरिकल रेटिंग दिए गए हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे सैलरी है सभी एम्प्लॉयज़ की। तो इस केस में आपके पास एक पहले वाला रिकॉर्ड है जिसमें आपके पास आउटपुट भी है और इनपुट भी है। तो ये आउटपुट जो है उसे कहते हैं लेबल्ड, क्योंकि आपके पास आउटपुट है। ये लेबल है, आउटपुट लेबल। तो आपके पास ये लेबल है, इसके वजह से इसे कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपके पास इनपुट भी है, आउटपुट भी है। वो आप पूरा डेटा दे देते हो, आपका मॉडल बेसिकली इससे सीखता है। वो अपने कुछ इवेल्युएट करता है डेटा, रिलेशंस बिल्ड करता है कि इस बेसिस पे इतना सैलरी मिलता है, इस बेसिस पे इतना सैलरी मिलता है। तो ऐसे कुछ रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है और सीखता है। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें लेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके, अब ये एग्जांपल 1 हो गया। सुपरवाइज्ड लर्निंग का दूसरा एक एग्जांपल दे दूँ आपको, तो मान लो आपने कंप्यूटर को अपने मॉडल को एक डेटा दिया है, मान लो 100 इमेजेस दे दिया है उसे इनपुट, और हर इमेज में कुछ अलग अलग एनिमल्स की फ़ोटोज़ है। और आपने उससे मान लो ऐसे नहीं, मान लो 3 एनिमल्स के फ़ोटो ऐसे। ओके, उसमें बेसिकली कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, और हो सकता है एक रैट हो सकता है। तो इस 3 एनिमल्स के आपने उसे फ़ोटो प्रोवाइड किए अलग अलग एंगल्स में। मान लो अलग अलग बिल्लीज के, मान लो अलग अलग डॉग्स के, मान लो ऐसे फ़ोटोज़ आपने प्रोवाइड कर दिए। और उससे यहाँ पे एक कैट है, तो आपने उस फोटो में ये ऐसे पॉइंट आउट कर दिया है और उससे बता दिया है कि इस फोटो में कैट है, इस फोटो में कैट है, इस फोटो में डॉग है, इस फोटो में रैट है। ऐसे कुछ आपने 100 इमेजेस प्रोवाइड कर दिए अपने मॉडल को। इसमें आपने लेबल दे दिया है ना कि ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है। इसलिए वो हो जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपने उससे एक बेसिकली ट्रेंड डेटा, सॉरी नॉट ट्रेंड, उसे इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये भाई ऐसे है, इसका लेबल है। आपने उसे पहले बता दिया है, उसके बेसिस पे वो सीखेगा। ओके, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है। उसके बेसिस पे वो ट्रेन होगा। और आगे जाके जब आप वो उसे कुछ तीनों में से एक एनिमल का फ़ोटो दिखाओगे, मान लो आपने उसे कैट का फ़ोटो दिखाया, तो दे दिया इनपुट, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये फ़ोटो कैट का है। मतलब ये डेटा आपने दिया, आपका मॉडल सीखा, आपने उसे फिर टेस्ट करने के लिए कुछ इनपुट दिया, बाद में उसने सही से प्रेडिक्ट कर लिया। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आप लेबल्ड डेटा अपने मॉडल को एज इनपुट देते हो। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपने जो डेटा दिया होता है उसमें कुछ भी लेबल नहीं होता। आप सिर्फ कुछ तो इनपुट दे देते हो, मतलब ऐसे मान लो कुछ इनपुट पैरामीटर्स दे देते हो। अब तुम ही उसके ऊपर कुछ रिलेशंस बिल्ड करो, तुम ही उसके ऊपर सीखो
कि ये इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और उसके बेसिस पे तुम्हें आगे एक इनपुट दिया जाएगा और तुम्हें ये आउटपुट देना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है फिर, या फिर उसका आउटपुट क्या होगा। इन आवर प्रीवियस एग्जांपल आप इसमें सिर्फ अभी इनपुट दे रहे हो एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पे स्किल्स है, फिर यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स है। तो ये तीनों आपने सिर्फ इनपुट दे दिया। इस केस में आप उससे आउटपुट का कुछ भी इनपुट नहीं देते। आउटपुट जो आपका प्रीवियस डेटा जो है आपके पास, उसका सैलरी रेंज जो आपका है, ये आप नहीं देते, सिर्फ इनपुट देते हो प्रीवियस का। और फिर वो मॉडल खुद से सीखेगा कि भाई ये ऐसे है। फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कुछ इनपुट दोगे तो वो सीखेगा उसके बेसिस पे कि भाई इसका आउटपुट ये हो सकता है, इसका आउटपुट ये हो सकता है, इसका आउटपुट ये हो सकता है। अब वो क्या करेगा इन दिस केस, कुछ चलो ये एग्जांपल नहीं लेते, ये आपको अभी कम समझ नहीं आएगा। सिंपल एग्जांपल आपको इमेजेस की मदद से समझाता हूँ। आपने उसे 100 इमेजेस दे दिए, कैट, उसमें कैट के है, डॉग्स के है और रैट्स के फोटो है। तो वो अपने आप क्या करेगा, सीखेगा उस इमेजेस से। देखो कैट में ये होता है, कैट के ईयर्स होते हैं, कैट का बेसिकली एक फेस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ कैट के आँख हो सकते हैं। बेसिकली कैट का एक स्ट्रक्चर है कि शार्प ईयर्स, स्मॉल नोज, स्मॉल माउथ। तो बेसिकली वो कैट के इमेजेस से सीखेगा, और जो भी कैट के इमेजेस है 100 इमेजेस में से, वो उसके ऊपर से सीखेगा कि ओके तो ऐसे होती है कैट। मतलब वो कैट नहीं बोलेगा, वो बस ये करेगा कि ये ग्रुप है, एक जो सिमिलर टाइप के इमेजेस है उसे एक ग्रुप बनाएगा उससे। तो कैट के इमेजेस का एक ग्रुप बनाएगा। उसे बेसिकली पता नहीं होता कि वो उसमें क्या है, वो बस ये देखता है कि सिमिलरिटीज़ क्या है। वो सिमिलरिटीज़ देखता है, अगर इसमें सिमिलरिटीज़ है तो वो उसका एक ग्रुप बनाता है। अभी आपने उसे 100 इमेजेस का डेटा दे दिया है जिसमें कैट्स, डॉग्स और रैट्स है। तो वो 3 हिस्सों में बटेगा। एक में होगा कैट का ग्रुप, इस और एक होगा डॉग्स का ग्रुप, एक होगा रैट्स का ग्रुप। ऐसे 3 ग्रुप बनाएगा वो। अब जो कि इसमें आपने उसे बताया ही नहीं है कि ये कैट है, ये डॉग है, ये रैट है। तो वो बस आपने जो इनपुट दे दिया है उसका ग्रुपिंग करता है उसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। मतलब वो खुद से सीखता है, आपने उसे कुछ भी नहीं बताया। ओके ये सिमिलरिटीज़ है, ये है, इसके ऐसे ग्रुप बनेंगे। इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और लास्ट का है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें बेसिकली 3 होता है स्टेप्स। एक होता है टेक अ ट्रायल एक्शन, कुछ भी एक्शन ले लो रैंडमली। उसके बेसिस पे आपको अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप वो एक्शन रिपीट करोगे। अगर आपको फिर कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है या फिर पनिशमेंट मिल रही है तो वो एक्शन आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड करोगे। ओके, सिंपल। ट्रायल एंड एरर ऐसे मान लो, अगर उसको उस बेसिस किसी एक्शन पे रिवॉर्ड मिल गया तो वो सीख जाता है। अगर उसे पनिशमेंट मिली या कुछ भी नहीं मिला तो वो फिर से रिपीट नहीं करता हुआ है या फिर अवॉइड करता है वो। दैट्स इट। इसका एग्जांपल एक आपको दे दूँ तो, आपने टिक टैक टो मान लो कुछ है, आप टिक टैक टो खेल रहे हो। आपने पहले तो कंप्यूटर ने रैंडमली यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया, फिर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर वो कंप्यूटर ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर आपने रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर कंप्यूटर ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी ये एक बन गया और कंप्यूटर जीत गया। तो इसमें कंप्यूटर को फिर एक रिवॉर्ड दिया जाता है, एक पॉइंट जाता है। ओके आपको फिर +1 ये पॉइंट मिल गया है। तो नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर याद रखता है कि ओके तो ये ऐसे होने पे मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे करने को ट्राई करेगा। ये होता है बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो आज हमने 3 लर्निंग मेथड्स देखे मशीन लर्निंग में हमारे।
एक है सुपरवाइज्ड, एक है अनसुपरवाइज्ड और एक दूसरा लास्ट वन है रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में होता है जिसमें मॉडल आपका लेबल डेटा पे ट्रेन होता है। अनसुपरवाइज्ड में आपको अनलेबल्ड डेटा मिलता है, उसके बेसिस पे वो बस सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स बनाता है आपके इनपुट डेटा में। और रीइंफोर्समेंट में ट्रायल एंड एरर, कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगा और अगर उससे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो उससे सीखता है। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जॉब रिलेटेड इंजीनियरिंग के कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो लिंक ऑफ माय लिंक्डइन इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कांटेक्ट कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।